हाय किड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। मतलब मटेरियल को अलग अलग ग्रुपों में बांटना। अब हमने देखा है कि हमारे घर पे जो सामान उपयोग किया जाता है वह काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे कि आपके घर में जो बर्तन होते हैं वो स्टील के हैं या एल्यूमिनियम के यूज़ किए जाते हैं। टब वगैरह जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। प्लास्टिक में भी काफ़ी कैटेगरी होती हैं। जो बर्नी वगैरह होती हैं वो भी प्लास्टिक की हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा पहले जो कप जो आते हैं वो चाइनीज़ मिट्टी के बने होते हैं। तो इस तरीके से आपके घर में बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं कांसे के बर्तन भी उपयोग किए जाते हैं और पहनने के लिए आप ज्वेलरी का यूज़ करते हो। तो हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम अलग अलग मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में कैसे डिवाइड करें। अब हम जाते हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस। वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। तो हमने पिछले वाले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं हम कि किस तरीके से खाने की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और उनसे हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फैट, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे आसपास उपयोग होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। Food and clothes, there is such a vast variety of the object everywhere. We see around us a chair, block, cart, a cycle, cooking items, books, cloth, toys, water, stones and many other objects. All these objects have different shape, color and uses. Look around and identify objects that are around in shape. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange and an earthen picture. तो इसमें क्या है, बहुत सारी कैटेगरी आएंगी। जैसे कि आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जितने भी आइटम्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो आपके यहाँ बाइक ही क्यों ना हो, कार है, बाइक है, साइकिल है, फुटबॉल जो प्लेइंग मटेरियल्स हैं, या आप जो पढ़ते हो, जैसे आप इस बुक को देख रहे हो, ठीक है, ये किससे बनी हुई है, पेपर से बनी हुई। तो हमें इसी तरीके से क्या करना है, मटेरियल को शॉर्ट करना है। वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर ईडेबल. We might include all the items that we have listed in table 1.1 and 1.2 and 1.3 in chapter first. We might also find some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic, buckets, lunch boxes, toys, water, container, pipes and many such objects. May find a place in groups. There are so many ways to group object. In the above example we have grouped object on the basis of their shape or the material they are made for. तो इनको हम क्या कर सकते हैं, जिस भी मटेरियल से ये सब चीज़ें बनती हैं, इस मटेरियल को हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं एक्टिविटी 1। लेट अस कलेक्ट सम मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. each of us could get some everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. What will we have in the collection? ठीक है, तो अब क्या करना है अपन को, स्कूल, अभी तो स्कूल बंद है, तो आपको क्या करना है, आपके घर में ही जो आइटम्स हैं जो उपयोग कर रहे हैं, जैसे पेन है, पेंसिल है, रबर है, आपने सारे के सारे आइटम्स आपको कलेक्ट कर लेने हैं, या कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, शायद मेरे हिसाब से आपके पास होंगे भी। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. अब इनमें से क्या करना है, ऐसे आइटम्स अलग कर लेने जो कि किससे बने हुए, लकड़ी से बने हुए हैं, और वो आइटम्स अलग कर लेने हैं जो कि पेपर से बने हुए हैं. वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर. तो एक ग्रुप आपका किसका बन जाएगा, पेपर का बन जाएगा. दूसरा ग्रुप किसका बनेगा, आपका लकड़ी से बनी हुई चीज़ों का बनेगा. वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल. और दूसरा जो ग्रुप, और एक तीसरा जो ग्रुप आप बना सकते हो जो कि पेपर और वुड, ऐसे आइटम जो ना तो पेपर से बने हुए हैं ना तो वुड से बने हुए हैं, उनको आप अलग से रख सकते हो. लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक. लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1. अब थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करते हैं. आपने कलेक्शन कर लिया है तो ये टेबल आपको बनानी है 4.1. इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है और मटेरियल दे आर मेड ऑफ.
तो आपको एक तरफ ऑब्जेक्ट लिखने की कौन कौन सी चीज़ें आप सुबह से लेकर शाम तक यूज़ करते हो, और सेकंड साइड आपको लिखना है कि वो कौन से मटेरियल से बनी हुई हैं। जैसे कि प्लेट है तो प्लेट किससे बनी हुई है, पेन है तो पेन यहाँ से लिखा है प्लास्टिक या मेटल से बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेन में जो होता है प्लास्टिक का यूज़ होता है, बट उसकी पेन में जो आपने देखा रिफिल में जो निप होती है वो किससे बनी होती है, वो एक मेटल से बनी होती है, तो मेटल भी लिखा हुआ है इसलिए पेन का यहाँ पे। अब प्लेट हैं जो थाली होती हैं वो स्टील की होती हैं, ग्लास की होती हैं, प्लास्टिक की भी होती हैं, ठीक है। आजकल कुछ पेपर की भी आने लगी हैं, जब लोग इकट्ठे होते हैं किसी कार्यक्रम में खाना खाते हैं तो वहाँ प्लास्टिक की भी यूज़ करते हैं, थर्माकोल की भी प्लेट्स का यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट लिखने हैं और यहाँ लिखना है आपको कि वो कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। तो दिस इज़ योर टास्क कि आपको पूरे घर में जो भी मटेरियल्स आपके नज़र में आ रहे हैं उन सारे मटेरियल्स को ऑब्जेक्ट लिखने हैं और बताना है कि वो किस किस से बने हुए हैं। अब आते हैं एक्टिविटी 1.2 पे। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल